इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक है, बहुत हार्डकोर होता है कि लेना देना चलता है। भारत में ये जो यात्रा मैं समझना चाहता हूँ आपके थ्रू, हार्डकोर बिजनेस, कि हम उनसे कुछ ले रहे हैं, उनको कुछ दे रहे हैं। हम पहले जिनसे लेते थे, रशिया से, उन सब के, तो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप हम कैसे अपने मेंटेन करेंगे। अब दो प्रवक्ताओं ने कहा है कि वो इंडिपेंडेंस शायद हम बनाए रख पाएँ, लेकिन आज के इस दौर में बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी बनता हुआ दिख रहा है। तो इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि हम किसी संधि में बंधे हुए नहीं हैं और नहीं बनना चाहते हैं। हम अमेरिका का संधि मित्र नहीं बनना चाहते। इसके बावजूद रिश्ते और निकट हों, रिश्तों का एक नया दौर शुरू हो, माहौल से ऐसा लग रहा है कि ये एक निर्णायक मोड़ है और रिश्तों का एक नया दौर शुरू हो रहा है, और वो रिश्ता बराबरी का होगा। सारी बातें, चाहे वो सामरिक सहयोग हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, तकनीकी सहयोग हो, या जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं उनके बारे में सहयोग हो, वो जब तक हम केवल क्लाइंट बने रहेंगे। अभी तक तो हालत ये थी कि अमेरिका बहुत सी टेक्नोलॉजी, बहुत सी चीजें देने में कतराता था, वो देता नहीं था, क्योंकि हम किसी मित्र कैटेगरी में फिट नहीं होते थे। इसलिए देने से पहले सोचा जाता था, जिसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो जाए, लेकिन अब हमारी जरूरत है कोलैबोरेशन की। जी इंजन की फैक्ट्री लग जाए, वहां इंजन बन जाए, उस इंजन में भारत का योगदान क्या होगा? ये जो सेमी कंडक्टर के प्लांट लगेंगे, उसमें भारत का योगदान, वो जो एक इकोसिस्टम पूरा बनेगा, वो इकोसिस्टम भारत में बनेगा कि नहीं बनेगा? उसकी डिजाइनिंग कहाँ होगी? क्या हम उसको लॉन्च पैड बन के आगे बेच पाएंगे? जैसे इजराइल है, जब अमेरिका को किसी दूसरे देश को जहां वो हथियार नहीं देना चाहता या चीजें नहीं भेजना चाहता, उन्हें जब वो चीजें देना चाहता है, तो कुछ ऐसे मित्र देश हैं जिनके द्वारा वो दी जाती हैं। तो क्या हम उस कैटेगरी में आ पाएंगे? ये सारे सवाल हैं जो आज की बैठक में और उसके बाद जो जिस तरह के बयान आएंगे, जिस तरह से चीजें लगेंगी, वो तय करेंगी। और सबसे बड़ी बात, उनको तय करने में हमारे यहाँ जो अड़चने हैं, जिसको आज एक पत्र भी लिखा है कुछ सेनेटरों ने, और उन्होंने कहा है कि भारत में जो कारोबार करने के रास्ते में जो अड़चने हैं, जिस तरह के यहाँ टैरिफ्स लगे हुए हैं, उनको भी खोलने की बात हो, तो वो ये मतलब मुश्किल सवाल है। ये सवाल सब खड़े होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर के बारे में हो, चाहे वो सर्विस के बारे में हो, चाहे वो बैंकिंग के बारे में हो। इस सब के लिए भारत मुझे लगता है तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर के लब्बो लबाब ये है कि हमारा रिश्ता एक क्लाइंट स्टेट से एक कोलैबोरेटिव स्टेट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, और वो जो बराबरी का रिश्ता है वो तभी बनेगा जब सच्चे माने में जो निवेश है पूंजी का, और जो तकनीक का और क्रिटिकल तकनीक का जो निवेश है, वो अमेरिका की तरफ से आएगा, और भारत उसको लेने के लिए सही माहौल तैयार करेगा। ओके, ये एक इकोसिस्टम बने। अच्छा, वापस आवाज आ रही होगी पंकज जी आपको? पंकज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, तो मेरा सवाल आपसे ये था सर, कि एक तो ये इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या रोल प्ले करता है, बस ब्रीफली बताइए। दूसरा, ये जो नए रिश्ते बन रहे हैं हमारे व्यापारिक वाले, इससे हमें कितना फायदा होने वाला है? हमें कितना फायदा होने वाला है? उनको जो होगा सो होगा। नीरज जी, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बायलैटरल चैम्बर है जो कि सिर्फ भारत और अमेरिका के व्यापार और निवेश पे फोकस्ड है। We are only apex chamber which is working only for this Indo-US trade, commerce and investment. हम 1800 मेंबर्स हैं हमारे चैम्बर में, और 14 ऑफिसेज हैं इंडिया में, और हम लोग बेसिकली पॉलिसी एडवोकेसी की बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूएसए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। हमारे भारत और अमेरिका के जो भी व्यापारी मित्र हैं, उनको बिजनेस कैसे आगे बढ़ सकता है, और भारत और व्यापार डील से क्या फायदा होने वाला है पंकज जी? व्यापारिक संबंध और कैसे मजबूत हो सकते हैं।
फायदा तो नीरज जी पिछले 3 सालों से बहुत परिवर्तन आया है भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों में। आज अमेरिका भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है। इतने सालों तक चाइना नंबर 1 पार्टनर था, बट पिछले 3 सालों में जो व्यापारिक परिवर्तन हुए हैं और आज हमारा अमेरिका के साथ में $228 बिलियन का व्यापार हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, विच इज इनक्रेडिबल। इतनी तेजी से काम हो रहा है और जो सैद्धांतिक परिवर्तन जो आ रहा है, हम आज तक सिर्फ हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, पर इस हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा से जो हमें मेरे मित्र दूसरे साथियों ने भी बताया कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ऑल दिस थिंग। जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो शायद मिलने वाली है और अमेरिका हमको इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह से धीमे धीमे इंपॉर्टेंट रोल देते जा रहे हैं, जो हम क्वाड में हम जैसे बहुत महत्वपूर्ण रोल के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। सो बहुत सारे व्यापारिक रिश्ते मजबूत होने की संभावना है और हमको लगता है आने वाले कुछ सालों में हमारा जो ड्रीम टारगेट है $500 बिलियन का गुड्स और सर्विसेज का व्यापार भारत और अमेरिका को हो, वो हम बहुत जल्दी अचीव करेंगे। ओके, अनिल जी,